हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं C#.NET में टूल बॉक्स के एक कंट्रोल की जिसका नाम है पिक्चर बॉक्स। तो जनरली अगर हम पिक्चर बॉक्स की बात करें तो पिक्चर बॉक्स में एक हमारा पिक्चर बॉक्स एक कंट्रोल होता है जिस कंट्रोल की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने फॉर्म में पिक्चर को ऐड करा सकते हैं। यानी कि जो फाइल्स हमारी इमेज फॉर्मेट में अवेलेबल होंगी, चाहे वो GIF फॉर्मेट में हो, चाहे वो JPEG फॉर्मेट में हो, चाहे वो BMP यानी कि बिट मैप फॉर्मेट में हो, उनको हम इजीली अपने फॉर्म में ऐड कराते हैं। तो द विंडोज़ फॉर्म पिक्चर बॉक्स कंट्रोल इज़ यूज टू डिस्प्ले इमेजेस इन बिटमैप, GIF, आइकन और JPEG फॉर्मेट। यानी कि पिक्चर बॉक्स जो हमारा विंडोज़ फॉर्म में टूल बॉक्स होता है, उसमें जो हमारा पिक्चर बॉक्स कंट्रोल होता है वो हम यूज़ करते हैं अपने फॉर्म पर पिक्चर्स को डिस्प्ले कराने के लिए, जो कि हमारे इमेज फॉर्मेट में अवेलेबल होती हैं। यह आप देख रहे होंगे फॉर्म 1 आपके सामने है। फॉर्म 1 में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से एक पिक्चर बॉक्स के अंदर हमारा कंप्यूटर सिस्टम का पिक्चर डिस्प्ले हो रहा है एट द रन टाइम। ठीक है, तो जनरली हम पिक्चर्स को जो ऐड कराते हैं तो हम पिक्चर्स को रन टाइम और डिज़ाइन टाइम दोनों तरीके से ऐड करा सकते हैं। अगर आप डिज़ाइन टाइम की बात करें तो डिज़ाइन टाइम में हम प्रॉपर्टी विंडो पर जाते हैं, उस पर्टिकुलर कंट्रोल की और पिक्चर बॉक्स की प्रॉपर्टी विंडो में जाते हैं। देन वहाँ पर हम जो पिक्चर होता है, पिक्चर ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके हम उसके गैलरी में जाकर पर्टिकुलरली पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, तो वो पिक्चर हमारे जो पिक्चर बॉक्स होता है उसमें डिस्प्ले हो जाता है। दूसरा हम कोडिंग की हेल्प से करते हैं इसको। तो देखें, यू कैन सेट द इमेज प्रॉपर्टी टू द इमेज। आप जो है इमेज प्रॉपर्टी इमेज प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं इमेज की। यू वांट टू डिस्प्ले, अगर आप उसे डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आइदर एट डिज़ाइन टाइम और एट रन टाइम, यानी कि डिज़ाइन टाइम पर और रन टाइम पर। तो यू कैन प्रोग्रामेटिकली चेंज द इमेज डिस्प्लेड इन अ पिक्चर बॉक्स। तो आप प्रोग्रामेटिकली यानी कि विद द हेल्प ऑफ कोडिंग आप उसको इमेज को डिस्प्ले करा सकते हैं पिक्चर बॉक्स में, विच इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल वैन यू यूज़ अ सिंगल फॉर्म टू डिस्प्ले डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि वह हम आपके लिए जब यूज़फुल होता है जब आप सिंगल फॉर्म में मल्टीपल इमेजेस को डिस्प्ले कराकर कोई इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये आपने देखा कि हम यहाँ पर जो कोडिंग की हेल्प से करते हैं उसके लिए जो हमारा पर्टिकुलरली सिंटैक्स होता है वह हमारा होता है पिक्चर बॉक्स 1.image। यानी कि पिक्चर बॉक्स 1 यानी कि पिक्चर बॉक्स हम जब सेलेक्ट करेंगे तो उसका पर्टिकुलरली बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होगा इन द कोडिंग वह पिक्चर बॉक्स 1 होगा। तो पिक्चर बॉक्स 1.image इक्वल टू इमेज डॉट फ्रॉम फाइल, यानी कि इमेज हम जिस फाइल से रिट्रीव कर रहे हैं उस फाइल की पूरी हम पाथ देंगे। यानी कि C ड्राइव में वह हमारा टेस्ट इमेज JPEG फॉर्मेट में हमारी इमेज अवेलेबल है, उसका हमने ये वहाँ पर पूरा पाथ दे दिया। देन हम जब उसको रन कराएंगे तो इस तरीके की हमारी इमेज हमारे फॉर्म पर डिस्प्ले होगी। ठीक, देन अब हम बात करते हैं साइज मोड प्रॉपर्टी की। इसकी जो अगर हम बात करें पिक्चर बॉक्स की तो इसमें साइज मोड प्रॉपर्टी होती है। तो द साइज मोड प्रॉपर्टी विच इज़ सेट टू वैल्यूज़ इन द पिक्चर बॉक्स मोड, यानी कि साइज मोड प्रॉपर्टी में हम क्या वैल्यूज़ को सेट करते हैं पिक्चर बॉक्स साइज मोड के लिए। कंट्रोल्स द क्लिपिंग एंड पोजिशनिंग ऑफ द इमेज। क्लिपिंग की अगर हम बात करें तो एक हमारा टॉपिक होता है ग्राफिक्स में क्लिपिंग। ठीक है, क्लिपिंग, तो क्लिपिंग में क्या होता है, जनरली जिस तरीके से आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो उसमें आपका विंडो टू व्यू पोर्ट होता है। ठीक है, तो क्लिपिंग मतलब किसी भी इमेज को क्लिप करना, यानी कि उसको एक तरीके से क्रॉप करना। ठीक है, एंड पोजिशनिंग ऑफ द इमेज, और उस इमेज की पोजिशनिंग क्या होगी। अब आप मोबाइल में भी अपने वॉलपेपर सेट करते हैं तो आप देखते होंगे उसमें क्या होता है, सेट टू द फिट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, फिट ऑन द स्क्रीन है ना, या फिर सेट टू द स्क्रीन। फिट ऑफ द स्क्रीन का क्या मतलब होगा, वह आपकी पूरी स्क्रीन पर फिट हो जाता है, और सेट टू द स्क्रीन का क्या मतलब होता है, वह सेट हो जाता है लेकिन उसकी पार्टिकुलरली पिक्सल्स प्रॉपर नहीं आते। देन पिक्चर बॉक्स 1 डॉट साइज मोड। पिक्चर बॉक्स 1 डॉट साइज मोड इज इक्वल्स टू पिक्चर बॉक्स साइज मोड स्ट्रेच इमेज, यानी कि
हम इमेज को स्ट्रेच मोड में लगा रहे हैं, यानी कि हम उसको स्ट्रेचिंग कर सकते हैं उस इमेज में। सो देयर आर 5 डिफरेंट पिक्चर बॉक्स मोड इज़ अवेलेबल टू पिक्चर बॉक्स कंट्रोल। यहाँ पर 5 जो है पिक्चर बॉक्स मोड अवेलेबल होते हैं पिक्चर बॉक्स कंट्रोल में। तो आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन होता है हमारा ऑटो साइज। ऑटो साइज क्या होता है कि हम पिक्चर के साइज़ को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, यानी कि पिक्चर के साइज़ को हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि साइज इज़ द पिक्चर बॉक्स टू द इमेज। हम पिक्चर बॉक्स को इमेज के अकॉर्डिंग साइज कर सकते हैं। देन सेंटर इमेज, यानी कि इमेज को सेंटर में लाने के लिए जो हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं पिक्चर बॉक्स में, उसका नाम होता है सेंटर इमेज। देन नेक्स्ट वन आता है हमारा नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, प्लेसेस द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द इमेज एट अपर लेफ्ट इन द पिक्चर बॉक्स, यानी कि हम पिक्चर को अपर लेफ्ट कॉर्नर में सेट कर देते हैं, जो कि हमारे पिक्चर बॉक्स के अपर लेफ्ट कॉर्नर में हमारा ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। स्ट्रेच इमेज अलाउस यू टू स्ट्रेच द इमेज इन कोड, यानी कि हम इमेज को स्ट्रेच इमेज जो हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो हम अभी आपने देखा हमने यहाँ कोडिंग में यूज़ किया स्ट्रेच इमेज, यानी कि पिक्चर को स्ट्रेच करने के लिए हम कोडिंग में स्ट्रेच इमेज जो होता है उस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं। अब आइए देखते हैं एक प्रोग्राम छोटा सा। यहाँ पर हमने देखा यूजिंग सिस्टम डॉट विंडो फॉर्म्स, यानी कि हम विंडोज़ के फॉर्म बना रहे हैं। आपको हमने बताया भी इंट्रोडक्शन में कि जो हमारा C#.NET है वो हमारा विंडोज़ फॉर्म और विंडोज़ एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन नेम स्पेस विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन 1, यानी कि नेम स्पेस ले लिया हमने विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन 1 के नेम से। देन पब्लिक पार्शियल क्लास, यहाँ पर हमने एक क्लास ले ली फॉर्म 1 जो कि हमारे फॉर्म को इनहेरिट कर रही है। देन पब्लिक फॉर्म 1 इनिशलाइज कंपोनेंट, हमने एक वॉइड फंक्शन लिया जो कि वॉइड फंक्शन के हमसे हम जो फॉर्म 1 है उसको लोडिंग पर लगा रहे हैं। देन पिक्चर बॉक्स 1 डॉट इमेज, यानी कि हम पिक्चर बॉक्स में जो इमेज है उसको सेट कर रहे हैं, यानी कि उसको हम एक तरीके से इंपोर्ट कर रहे हैं। इमेज डॉट फ्रॉम फाइल सी टेस्ट इमेज डॉट JPG, हमने पिक्चर का पाथ दे दिया जहाँ से हमें पिक्चर को सिलेक्ट करना है। देन पिक्चर बॉक्स 1 डॉट साइज मोड, यानी कि साइज मोड में हमने क्या ले लिया, वहाँ पर स्ट्रेच प्रॉपर्टी ले ली, स्ट्रेच इमेज प्रॉपर्टी ले ली, ठीक। और हम जब इमेज को इसको रन कराएंगे तो ये टेस्ट इमेज डॉट JPG जो होगी ये स्ट्रेच फॉर्मेट में स्ट्रेच प्रॉपर्टी अप्लाई होकर इसमें हमारे ये फॉर्म पर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कुछ इवेंट्स के बारे में जो कि हमारे पिक्चर बॉक्स में अवेलेबल होते हैं, जिसकी हेल्प से हम पिक्चर बॉक्स को इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसे उसमें इजीली हम चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे इवेंट्स दे रखे हैं और उनके डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, यानी कि वे क्या क्या टास्क परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट इवेंट की अगर हम बात करें तो हमारा आता है लीव इवेंट। तो अकर व्हेन इनपुट फोकस लीव्स द पिक्चर बॉक्स, यानी कि लीव हम इवेंट जब लगाते हैं जब हमारा इनपुट जो होता है वह फोकस को डिसेबल कर देता है पिक्चर बॉक्स से, ठीक। देन लोड कंप्लीटेड अकर्स व्हेन द असिंक्रोनस इमेज लोड ऑपरेशन इज कंप्लीटेड, यानी कि यह हमारा लोड कंप्लीटेड जो इवेंट होता है ये हमारा जब अकर होता है जब हमारी असिंक्रोनस इमेज जो होती है उसका लोड ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है या फिर उसका कैंसिल्ड हो जाता है या फिर कोई वहाँ पर एक्सेप्शन यानी कि एरर क्रिएट होता है। देन नेक्स्ट हमारा आता है लॉस्ट प्रोग्रेस चेंज्ड, ठीक है, यानी कि लोड प्रोग्रेस चेंज्ड, यानी कि अकर्स व्हेन द प्रोग्रेस ऑफ एन असिंक्रोनस इमेज लोडिंग ऑपरेशन हैज़ चेंज्ड, यानी कि यह लोड प्रोग्रेस चेंज्ड इवेंट हमारा जब अकर होता है जब हमारा प्रोग्रेस जो होता है एसिंक्रोनस इमेज लोडिंग ऑपरेशन का उसको हम चेंज कर चुके होते हैं, ठीक। देन साइज मोड चेंज्ड, साइज मोड चेंज का क्या है, अभी हमने देखा कि साइज मोड चेंज का हमने ऊपर जो है साइज मोड चेंज में स्ट्रेच इमेज प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो आप देख रहे होंगे कि यह साइज मोड चेंज्ड हमारा जब अकर होता है जब हम अपनी इमेज की प्रॉपर्टी में यानी कि पिक्चर साइज मोड में पिक्चर बॉक्स साइज मोड में हम कुछ चेंजेस करते हैं, पिक्चर बॉक्स साइज मोड में हम कुछ चेंजेस करते हैं। तो ये हमारे कुछ इवेंट्स होते हैं जिनको जनरली हम अपनी पिक्चर बॉक्स में इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर द डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक। तो
आज जो हमने डिस्कस करा वो हमने पिक्चर बॉक्स के बारे में डिस्कस करा। तो कि पिक्चर बॉक्स जो होता है ये हमारा पिक्चर बॉक्स पिक्चर्स को फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। यू कैन सेट द इमेज। अब हम इमेज को दो यानी कि टू वेज में डिस्प्ले कर सकते हैं। या तो हम डिज़ाइन टाइम पर विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी विंडोज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं, या हम प्रोग्रामेटिकली उसको कोडिंग की हेल्प से डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये कोडिंग है हमारी, यानी कि कोडिंग में हम क्या करते हैं, पिक्चर वन जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है पिक्चर बॉक्स का, उसको हम पिक्चर बॉक्स वन देन डॉट इमेज इक्वल टू पिक्चर इमेज डॉट फ्रॉम फाइल, यानी कि जहाँ से हम अपनी फाइल को रिट्रीव कर रहे हैं उसका हम पूरा पाथ डिफाइन करते हैं वहाँ पर, जिससे कि पिक्चर बॉक्स में हमारा जो इमेज है वो इजीली इंपोर्ट हो जाए। देन साइड मोड प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम अपनी इमेज में कुछ भी स्टैच प्रॉपर्टी या कुछ भी हम इम्प्लीमेंट कर सकें। अब आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर साइड मोड का हमने यूज़ किया, जिसमें हमने स्टैच प्रॉपर्टी लगा दी। अब हमने देखा यहाँ पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, जो हमारा ऑटो साइज प्रॉपर्टी होती है, सेंटर इमेज प्रॉपर्टी होती है, नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, स्ट्रेच इमेज प्रॉपर्टी होती हैं। तो यह कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करा जो जनरली हमारे पिक्चर बॉक्स में यूज़ होती है। ये हमने एक प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करा जिसमें हमने लोडिंग इवेंट पर अपने प्रोग्राम को लगाकर जो है वहाँ पर हमने इमेज को इंसर्ट कराया अपने पिक्चर बॉक्स में, और हमने उसकी पिक्चर बॉक्स साइज़ मोड प्रॉपर्टी जो है उसमें भी हमने इसे कुछ इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पर हमने इवेंट्स को डिस्कस किया। इवेंट्स में हमारा लीव इवेंट होता है, ये हमारा जब अकर होता है, यानी कि जब हम इसको देखते हैं, जब हमारा इमेज पर से इनपुट का फोकस लीव हो गया होता है। देन लोड कंप्लीट हमारा जब इम्प्लीमेंट होता है, जब हमारा लोड ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है इमेज का। लोड प्रोग्रेस चेंज हमारा जब होता है, जब हमारा असिंक्रोनस इमेज लोडिंग ऑपरेशन जो होता है उसमें कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं। साइज मोड चेंज हमारा जब इम्प्लीमेंट होता है, जब हम पिक्चर बॉक्स के साइज मोड प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस करते हैं। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।